वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार। इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धार्मिक कृतियों के शास्त्र से संबंधित सत्संगों में हमने अब तक चैत्र से भाद्रपद मास तक की कालावधि में आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार, व्रत एवं उत्सवों की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्राप्त की। सत्संग की इस नई श्रृंखला में हम आश्विन मास में आने वाले त्योहार, व्रत एवं उत्सवों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आश्विन मास कहते ही स्मरण होता है हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा अर्थात नवरात्रि का, महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का, जिनकी स्तुति कुछ इस प्रकार की गई है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है सर्व मंगल वस्तुओं में मंगल रूप, कल्याणदायिनी, सर्व पुरुषार्थ साध्य कराने वाली, शरणागतों का रक्षण करने वाली, हे त्रिनयने गौरी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। मंगल रूप त्रिनयना नारायणी अर्थात माँ जगदम्बा, जिन्हें आदिशक्ति, पराशक्ति, महामाया, काली, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि विविध नामों से सभी जानते हैं। इस सत्संग श्रृंखला में हम इसी शक्ति की एवं उसकी उपासना से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सब जानते हैं कि काल के उदर में सर्व पदार्थ मात्र का विनाश होता ही है। जहाँ पर गति नहीं वहाँ निर्मिति की प्रक्रिया ही थम जाती है। ऐसा होते हुए भी अष्ट दिशाओं के अंतर्गत जगत की उत्पत्ति, लालन पालन एवं संवर्धन के लिए एक प्रकार की शक्ति कार्यरत होती है। इसी को आद्या शक्ति कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, लय यह शक्ति का गुणधर्म ही है। शक्ति का उद्गम स्पंदनों के रूप में होता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार श्री दुर्गा देवी के 3 प्रमुख रूप हैं। एक महासरस्वती जो गति तत्व का प्रतीक है। 2 महालक्ष्मी जो दिक् अर्थात
दिशा तत्व का प्रतीक है। और 3 महाकाली, जो काल तत्व का प्रतीक है। जगत का पालन करने वाली जगदोद्धारिणी माँ शक्ति की उपासना हिंदू धर्म में वर्ष में 2 बार नवरात्रि के रूप में विशेष रूप से की जाती है। एक वासंतिक नवरात्रि। यह उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक मनाया जाता है। 2 शारदीय नवरात्रि। यह उत्सव आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक मनाया जाता है। इनमें से शारदीय नवरात्रि का प्रचलन सार्वत्रिक एवं सर्वाधिक होने के कारण हम इसी शारदीय नवरात्रि के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं नवरात्रि किसे कहते हैं। नव अर्थात प्रत्यक्षता ईश्वरीय कार्य करने वाला ब्रह्मांड में विद्यमान आदिशक्ति स्वरूप तत्व। स्थूल जगत की दृष्टि से रात्रि का अर्थ है प्रत्यक्ष तेज तत्वात्मक प्रकाश का अभाव, तथा ब्रह्मांड की दृष्टि से रात्रि का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वरीय तेज का प्रक्षेपण करने वाले मूल पुरुष तत्व का अकार्यरत होने का कालावधि। जिस कालावधि में ब्रह्मांड में शिव तत्व की मात्रा एवं उसका कार्य घटता है और शिव तत्व के कार्यकारी स्वरूप की अर्थात शक्ति की मात्रा एवं उसका कार्य अधिक होता है, उस कालावधि को नवरात्रि कहते हैं। मातृभाव एवं वात्सल्य भाव की अनुभूति देने वाली, प्रीति एवं व्यापकता इन गुणों के सर्वोच्च स्तर के दर्शन कराने वाली जगदोद्धारिणी, जगत का पालन करने वाली इस शक्ति की उपासना व्रत एवं उत्सव के रूप में की जाती है। अब हम समझ लेते हैं नवरात्रि का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन बढ़ते क्रम से आदिशक्ति का नया रूप सप्त पाताल से पृथ्वी पर आने वाली कष्टदायक तरंगों का समूल उच्चाटन अर्थात समूल नाश करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मांड में अनिष्ट शक्तियों द्वारा प्रक्षेपित कष्टदायक तरंगें एवं आदिशक्ति की मारक चैतन्यमय तरंगों में युद्ध होता है। इस समय ब्रह्मांड का वातावरण तप्त होता है। श्री दुर्गा देवी के शस्त्रों के तेज की ज्वाला समान चमक अति वेग से सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियों पर आक्रमण करती है। पूरे वर्ष अर्थात इस नवरात्रि के 9वें दिन से अगले वर्ष के नवरात्रि के प्रथम दिन तक देवी का निर्गुण तारक तत्व कार्यरत रहता है। अनेक परिवारों में नवरात्रि का व्रत कुलाचार के रूप में किया जाता है। आश्विन की शुक्ल प्रतिपदा से इस व्रत का प्रारंभ होता है। आइए अब समझ लेते हैं नवरात्रि की कालावधि में उपासना करने के लाभ एक सारणी द्वारा। नवरात्रि की कालावधि में व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर व्रत के रूप में उपासना करने से व्यक्ति को 20% लाभ होता है तथा सामूहिक स्तर पर अर्थात समष्टि स्तर पर उत्सव के रूप में उपासना करने से व्यक्ति को 30% लाभ होता है। केवल कृति के स्तर पर निपटाने की दृष्टि से व्रत करने से व्यक्ति को 10% लाभ होता है।